सरस्वती की वाणी, वाणी बोलना है ना, गीत गाते हैं, बोलने का काम है। उस समय सरस्वती की आराधना करते। लेकिन विद्या चाहिए तो विद्या कामास्तु गिरीशम, विद्या चाहिए तो भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए। 5 देवों में ही भोलेनाथ आते हैं। सो विद्या के लिए भोलेनाथ की ही आराधना करना चाहिए, तब जाकर के विद्या आती है। फिर कहते हैं कि पति पत्नी में यदि झगड़ा होता हो, पत्नी ना चाहे, पति नहीं चाहे, तो उसके लिए एकमात्र दुर्गा की आराधना करना चाहिए। उमा पार्वती की आराधना करने से पति पत्नी में प्रेम हो जाता है। दंपत्यार्थ उमा सती, दंपत्यार्थ उमा सती, दंपति पति पत्नी में प्रेम हो तो उमा सती दुर्गा की आराधना करना चाहिए, तो उनमें प्रेम हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। धर्मार्थ उत्तमस्यन्तुर, यहाँ कहते हैं कि जिन लड़की को अच्छा पति चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा वर चाहिए, तो वो किसकी आराधना करे? 3 की आराधना, गणेश जी की, शंकर भगवान की और पार्वती की। अच्छा घर वर के लिए 5 पंचलोकपाल हैं। 5 लोकपाल में 3 लोकपाल की आराधना करनी पड़ती है, तब जा कर के अच्छा घर वर और सब कुछ मिलता है। 3 की आराधना, किसकी? दुर्गा की, गणेश की और भोलेनाथ की। ये तीनों की आराधना करना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि सीता जी को भगवान जैसे पति मिले, तो सीता जी ने गणेश जी की, पार्वती की और शंकर भगवान की आराधना की थी। सीता का विवाह धनुष तोड़ने पर हुआ, तो धनुष किसने तोड़ा था? राम जी ने तोड़ा। वाह! अच्छा, राम जी कभी झूठ बोलते हैं? जीवन में कभी झूठ बोला राम? कभी नहीं बोले। बोले? नहीं बोले। लक्ष्मण भी शायद है नहीं बोले, है ना? अरे ये कोई नहीं बोले, झूठ का काम ही नहीं। जिसे राम जी चाहते हैं, झूठ बोलने वाले को राम जी कभी नहीं चाहते, है ना? जहाँ भरत की तुलना जिससे दे दे, ये समझो कि झूठ का काम वहाँ नहीं। तुम मोहि प्रिय भरत संभाई, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। राम कभी झूठ नहीं बोलते। जब परशुराम आए, बोले नरे तैने धनुष तोड़ दिया? बोले मैंने नहीं तोड़ा, मैंने बिल्कुल नहीं तोड़ा। कहते हैं
अरे छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं के ही है तो करे ओ अभिमाना। यदि आप कहते हैं राम जी ने धनुष तोड़ा और राम जी कहते हैं मैंने नहीं तोड़ा, तो आप झूठ बोल रहे हैं या राम जी झूठ बोल रहे हैं? दो में से एक होगा झूठा। बोलो। परशुराम ने जब डांटा तो राम जी स्पष्ट कहते हैं मैंने धनुष नहीं तोड़ा, मैंने केवल छुआ था। छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करे हो अभिमान। लक्ष्मण से कहा तेरे भाई ने धनुष तोड़ा। लक्ष्मण कहते हैं छुअत टूट रघुपति न दोषु। राम जी ने छुआ टूट गया, राम का दोष नहीं है इसमें। तो जितने राजा लोग बैठे थे उनसे पूछा, ये लोग तो बदमाश हैं, राम अपना बचाव कर रहे, लक्ष्मण भैया का बचाव कर रहा, लेकिन तुम लोग तो सही थे, वहाँ थे, इसने तोड़ा। तो राजा लोग सब ने कहा कि सरकार हमने नहीं देखा, हमने आँख का चश्मा लगा के, जो लगा था दूर वाला, पास वाला तो नीचे रख दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो चश्मा पड़ जाए और पास का दूर का ना दिखाए, इसलिए मैंने उतार के धर दिया था। तो एक ने कहा कि हमें तो थोड़ी नींद आ रही थी तो हमने आँख ऐसे फाड़ ली थी। तो एक ने कहा कि हम पलक ना गिर जाए इसलिए हमने पलक रोक के रखा था। तो बोले क्या देखा? बोले लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, अलखा न कोय रहा सब ठाढ़े। न लेते देखा, न चढ़ाते देखा, न खींचते देखा, और धनुष ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। केवल छूते देखा और मैंने कुछ नहीं देखा और धनुष टूट गया। राम जी ने कहा मैंने धनुष नहीं तोड़ा, लक्ष्मण ने कहा राम ने धनुष नहीं तोड़ा, और वहाँ बैठे जितने राजा थे उनने कहा इनने धनुष नहीं तोड़ा, केवल छुआ था। और उसी समय हमने न लेते देखा, न चढ़ाते देखा, न खींचते देखा। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, और लखा न कोय रहा सब ठाढ़े। सब खड़े रहे और किसी ने देखा नहीं। तो सवाल ये उठा कि तो धनुष किसने तोड़ा? तो सीता जी ने सबसे पहले राम को पुष्प वाटिका में देखा, है ना। तो पुष्प वाटिका में राम जी क्या करते थे, क्या कर रहे थे? फूल की डाली को नीचे करके फूल को तोड़ रहे थे। अगहन का महीना लगा हुआ था और अगहन में ठंडी तो सीताराम है ना। सुबह सुबह ऑटोमेटिक पसीना तो आता नहीं, वैसे सुबह कभी पसीना नहीं आता, सुबह सुबह ठंडी रहती है ना। यदि पसीना आता है तो श्रम की पसीना आता है ना। या अच्छी ठंडी हो गए और गैंती लेके और मिट्टी खोदने लगे तो उस समय भी कहो पसीना खूब आ जाए। श्रम बिंदु। सीता जी ने देखा कि ये ऐसे पसीना नहीं है, श्रम बिंदु सुहाई। डाली को नीचे करने में इनको श्रम हो रहा है और उस श्रम के कारण इनको पसीना आ रहा है। इसलिए सीता जी ने सोचा कि ये बहुत सुकुमार है, जब डाली नीचे कर रहे तो इन्हें पसीना आ गया, तो धनुष इनके बाप नहीं तोड़ सकते। इतना गरु धनुष है और ये टूट नहीं सकता। इसलिए सीता जी ने आज गणेश जी की वंदना करी और कहते हैं गणनायक वर दायक देवा,
आज लगे ओ की न्यो तू असेवा। आज तक मैंने तुम्हारी पूजा की, खूब मोदक चढ़ाया, लड्डू चढ़ाई, खूब खिलाई, और तुमसे कुछ हमने मांगी नहीं है। इसलिए आप धनुष को तोड़िए, जब राम छुए उसी समय तुम तोड़ दोगे तो लोग कहेंगे राम ने तोड़ दिया, अब मेरा विवाह हो जाएगा। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए तोड़ ही राम। गणेश गोसाई रामायण में लिखा है, राम सीता की भक्ति, गणेश जी ने धनुष तोड़ा और राम जी का नाम लगा और राम जी से सीता का विवाह हो गया। राम कभी झूठ नहीं बोलते, लक्ष्मण कभी झूठ नहीं बोलते, राजा लोग वहाँ थे, कोई ने झूठ नहीं बोलते। क्यों झूठ? अरे बोलते तो कह देते कि इनने तोड़ा है ना, हमने देखा। लेकिन परशुराम के आगे सबकी सट्टी बट्टी गुम गई और उन्होंने कहा भैया हमने नहीं देखा, है ना। और किसी ने, अच्छा वहाँ बैठे हुए किसी ने नहीं देखा कि राम ने धनुष तोड़ा। सब ने देखा कि छूते हुए सब ने देखा, न लेते देखा, न चढ़ाते देखा, न खींचते देखा। ते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा। छुए टूट गया, बोले राम ने तोड़ दिया। जय जय श्री सीताराम। लेकिन राम ने नहीं तोड़ा, वो तोड़े थे गणेश जी ने, जो गणेश अज्ञात हैं, और उनने तोड़ दिया, नाम राम का लग गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि यदि वो भक्ति करता है तो देवता उसके मनोरथ को सिद्ध करते हैं, और इन वक्त में आके उसका काम ऐसे बना देते हैं। कोई जान नहीं पाता है कि किसने कर दिया, लेकिन वो देवता कर देता है। इसलिए अपने इष्ट की, देवताओं की खूब आराधना करते रहना चाहिए और खूब सेवा करते रहना चाहिए, और संकट में वही देवता सीधे उसको उठा देते हैं। जय जय श्री सीताराम। संकट में यदि कोई साथ देता है तो इष्ट ही देता है, जिसका भोजन करते वही है। संकट एक माध्यम है, हाँ वही काम बनाता है। मांगना तो पड़ा ना, चाहे द्रौपदी जी हो चाहे सीता जी हो, सबको तो गुहार लगाना पड़ा अपना। नहीं नहीं नहीं, ये सबके कर्म होते हैं, उस कर्मों के द्वारा भगवान वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि द्रौपदी जी में इतनी दया है और भगवान कृष्ण का कर्जा है, और उस कर्जा उतारने के लिए तो भगवान आते हैं। यदि ये जय श्री राम, यदि आप लोग है ना, आप किसी को पैसा दिए हैं तो वो कर्जा लिए है, तो इन वक्त में तो वो आके आपका कर्जा देगा कि नहीं, है ना। उसको मालूम होगा कि इनको है, सो वो दे देगा कि नहीं देगा। इसी प्रकार द्रौपदी जी एक बार हर की पौड़ी में जाते हैं, अभिषेक करते हैं। यार वो टिफिन नहीं ले आए, हम इसीलिए टिफिन देते नहीं। माज रहे हैं, सब बर्तन माज रहे हैं भैया। कहाँ? इधर ही टंकी पे बाहर। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। एक आप उन भजन गाते हैं, इसके बाद कथा। आज बहुत देर से कथा शुरू हुई है ना, 10:30 बज गए थे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। महाराज इसका हमारा मन है कि वह भगवान
कृष्ण और वो है, हम उनको देखने जाए। कहाँ? और अरे वहाँ है दारागंज में। तो अब मन यही है, अब इसलिए मैं चाहेगी कि थोड़ा सा पहले हम चले जाएं। वाह, बस आरती होगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कहे कि आज नहीं जाएंगे तो कल हम पहुँच नहीं पाएंगे कहाँ? वही भगवान को देखने के लिए, भगवान और हनुमान जी, बड़े हनुमान जी। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। जो प्रभु का गुण गान, जो प्रभु का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो प्रभु का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वो भी जिया है। समीरन के बल से तुझे मुक्ति को पाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। आया जहाँ से वहीं फिर है जाना, आया जहाँ से वहीं फिर है जाना। जहाँ साथ जाएगा पैसा खजाना, जहाँ से आया वहीं फिर जाना। वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या करोगे बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। चलो आरती करो। कहाँ गए? आरती करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री इसको धर लो, ये अच्छी जलेगी। अरे बोली श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।